Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था लास्ट एपिसोड में कि दो लोग का जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, थर्ड पर्सन को हम लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरी बेटी को उसका पति डांटता मारता, जो भी झगड़ा करता रहता है, या खाता पीता ज़्यादा है, या बाहर ज़्यादा रहता है, तो अपार्ट फ्रॉम द केयर वी वर ट्राइंग टू डू, यहाँ क्या हो रहा था कि सबकी एक अजीब सी एनर्जी भी इस तरफ आ रही है, एंड नॉट अ वेरी पॉजिटिव वन, कि कितना बुरा है, कैसा करता है अपनी बच्ची को, वो कितनी प्यारी है, वो कितनी सॉफ्ट और अच्छी है, और ये कितना कड़क है, और मतलब अननेसेसरीली नेवर एंडिंग है ये तो. Now, like you said, this is unnecessary energy. जी. This is not only unnecessary energy. This is damaging energy. Damaging and depleting. Damaging energy है ना. हमें ये हमेशा याद रखना होगा, सारा खेल वाइब्रेशंस का है, और हमें हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में, हर रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है. इस प्रॉब्लम को या इस इशू को या इस रिश्ते को वाइब्रेशन कौन सी मिल रही है, और जैसी उसको वाइब्रेशन मिलती जाएगी वो उसी डायरेक्शन में होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको और ऐसी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी. अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सब मिलकर प्योर एनर्जी देना शुरू कर दें, वो प्रॉब्लम घटेगी. राइट नाउ, like we saw last time, relationship issue between two souls. दो आत्माओं के बीच की एनर्जी को दो आत्माओं के बीच ही रखें. जहाँ तक हो सके छोटी छोटी बातों को औरों के साथ शेयर करके उसमें औरों की एनर्जी को ऐड न करें. आपकी ये पॉइंट यहाँ तक ठीक लगी, लेकिन एक जो आपने बात बोली कि जब एक ग्रुप मिलके जो है आपको शेयर करके ठीक करना चाहते हैं, उससे पहले तो ये टॉक होती है ना कि दैट पर्सन इज सो बैड, ही इज डूइंग, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर एंड प्रे टुगेदर और डू मेडिटेशन टुगेदर. किस लिए मेडिटेशन कर रहे हैं? क्योंकि ये आदमी बुरा है, उसको ठीक कर रहे हैं. If we are ये वाली थॉट. But if we are going to together do meditation, which is also very good, कि हम collectively बहुत अच्छी एनर्जी उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले क्या क्रिएट किया? उससे पहले भी उसके बाद भी आप कलेक्टिवली बैठे. पहले तो क्रिएट किया कि ये आदमी बुरा है इसलिए कर रहे, बाद में बोलेंगे आई होप इसकी बुराई चली जाए. कलेक्टिवली हम प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, फोकस्ड अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? नेगेटिव. क्योंकि हम प्रॉब्लम को एज इट इज डिस्कस कर रहे हैं. We should not discuss the problem. We should not. As it is नहीं कर रहे, मैग्नीफाई कर रहे हैं. मैग्नीफाई एक आदमी की जगह 150 आदमी कर रहे हैं. वो तो इसलिए क्योंकि हर एक अपने संस्कार भी ऐड करेगा ना. एक इशू को अगर हम 5 आत्माओं के साथ डिस्कस करें, एक सोल के अंदर मैग्नीफाई करने की आदत है, तो वो उसकी एनर्जी को मैग्नीफाई कर देगा. एक सोल के अंदर क्रिटिसाइज करने की आदत है, तो वो जो 2 सोल्स जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उनको क्रिटिसाइज करेगा. तीसरे के अंदर डर क्रिएट करने की आदत है, तो वो फियर क्रिएट कर देगा कि अब होगा क्या इस रिश्ते का, इसका कोई फ्यूचर भी है इस रिश्ते का कि नहीं है. कैसे बात करते हैं हम बैठ कर फैमिली के अंदर, हर एक अपना परसेप्शन देता है. चौथे का वरी करने का संस्कार है, वो वाइब्रेशन देगा. जब ये सारी वाइब्रेशन आएंगी और फिर अगर आपने कहा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं हम कलेक्टिवली उसके लिए प्रे करें या मेडिटेट करें. कितनी देर प्रे या मेडिटेट करेंगे? 2 मिनट, 5 मिनट? वेरी गुड, करना चाहिए. लेकिन फिर ध्यान क्या रखना चाहिए कि सारा दिन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम नेगेटिव एनर्जी फिर नहीं क्रिएट कर सकते. प्रॉब्लम जैसी है उस प्रॉब्लम को वैसा डिस्कस करना, मतलब उस प्रॉब्लम को और बढ़ाना. सही बात. दिस इज अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, वेरी सटल
बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम इतने एपिसोड्स में जैसे देख रहे हैं कि जो बात होगी हम उसको वैसा ही तो देखेंगे ना, लेकिन अगर जो बात होगी अगर हम उसको वैसा ही देखेंगे तो जो बात की करंट वाइब्रेशन है हम वैसी ही वाइब्रेशन और क्रिएट करेंगे और उस बात की वाइब्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, इतना और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। सपोज फिजिकली अगर हम देखें, आपकी ड्रेस के ऊपर एक दाग है, वो दाग है, वो रियलिटी है, लेकिन अगर मैंने दाग को देखा, दाग के बारे में सोचा और औरों से दाग के बारे में बात की, और जिसकी नजर नहीं गई उधर उसकी भी जा रही है। उसकी भी जा रही है। अच्छा किधर रहा, उसने बोला था इसका कहाँ है, हाँ, दिख नहीं कहाँ रहा है, है? लेकिन ओ मिल गया वेरी दाग गुड, दाग। चलो वेरी गुड। अब 5 लोगों की और वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट हो गई दाग के बारे में। पहले 5 लोगों की वाइब्रेशन क्या थी कि ये वाइट ड्रेस है। अब 5 लोगों की वाइब्रेशन क्या हो गई, ओ इस पे वहां पर दाग है। जब 5 और वाइब्रेशन ऐड हो जाएगी तो दाग तो मैग्नीफाई हो जाएगा। तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। सो नाउ लेट्स टेक दिस वन स्टेप एट अ टाइम कि हम इसको अब कैसे हैंडल करें। एक दो आत्माओं के बीच जो इशू है, जहां तक हो सके उसको 2 के बीच में ही रखना चाहिए। सपोज आपके घर में 4 लोग रहते हैं। अब जब 4 लोग रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, बातें होंगी, लेकिन वो बातें वो 4 लोगों के बीच रहेंगी। लेकिन अगर किसी ने औरों के साथ ये बता दिया, पता है हमारे घर में ये हुआ, आज ये हुआ, आज उन्होंने ऐसा कहा, बाहर वाले जो थे पहले वो क्या सोचते थे कि इन चारों का रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, ये फैमिली बहुत यूनाइटेड है, तो आपको बाहर वालों से वाइब्रेशन कौन सी मिल रही थी? यूनाइटेड वाली, ये वेरी यूनाइटेड है, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। ये वाइब्रेशन क्या करेगी आपके रिश्तों को और सुंदर बनाएगी। ये है औरों की दुआएं मिलना। अनअवेयर रियलिटी जो मुझे पता थी कि वो 4 लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आई एम ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग दिस थॉट, ओ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी फैमिली है, कितनी अच्छी आज के जमाने में ऐसी फैमिली कितने वेरी गुड, कम लोग ऐसे हैं। वेरी गुड, मतलब चारों मिलके रहते, एक ही घर में हम बाप बेटा सब रहते हैं, बेटी रहती है, ये रहता और है। देखो आप कभी भी अगर हमें किसी परिवार के बारे में ऐसा पता चलता है कि अच्छा आप लोग 8 लोग इकट्ठे रहते हो, ब्यूटीफुल। आज के मुझसे समय कहते हैं में लोग कि ये पूछते आपका बेटा कहाँ रहता है, आप किसके साथ रहते हो? मैं बोला हम लोग मेरी मदर के घर पे रहते हैं। कौन? ऐसे मैं भी अपनी माँ के घर पे रहता हूँ और विवेक अपनी दादी के घर पे रहते। तो मदर दादी भी, ये भी तीनों फैमिली। मैं बोले हम उनके घर पे रहते हैं सब, माँ के घर पे। अब जितनों को ये मैसेज मिला तो उन्होंने वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट करनी है? वो बोलते आज के जमाने में तो बड़े अच्छे संस्कार वाले हैं आप लोग। अब आपने अपने घर में क्या इनवाइट कर लिया? तारीफ इनवाइट कर लिया, वाइब्रेशंस ऑफ ब्लेसिंग्स इनवाइट की, वाइब्रेशन ऑफ पावर एंड पॉजिटिविटी इनवाइट की। ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी और यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि सब लोग क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं, कितने यूनाइटेड हैं। हाँ, बिखरे नहीं है, एक वहाँ। ये हो गया। अब आपने 5-10 लोगों को बताया, वो 5-10 लोग और 5-10 को बताएंगे, पता है उनके घर में इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, कहेंगे अच्छा बड़ी यूनाइटेड फैमिली है। 100 लोगों ने ब्लेसिंग दे दी। अब 4 लोगों में से किसी एक ने जाकर बाहर किसी को बता दिया कि आज ना हमारे घर में ऐसे 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 प्रॉब्लम आ गई। जैसे किसी एक को बताया, प्रॉब्लम छोटी थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, एक आर्ग्यूमेंट हो गई, लेकिन जैसे ही किसी एक को बाहर बताया, उस एक ने सिर्फ थॉट क्या क्रिएट की, इनकी आपस में बनती नहीं है। सिर्फ एक थॉट क्रिएट की। पहले वही आत्मा क्या थॉट क्रिएट कर रही थी कि ये बहुत यूनाइटेड है। अब वो आत्मा ने कौन सी थॉट क्रिएट की, अच्छा इनकी आपस में बनती नहीं है। चेंज हो गई एनर्जी जो आपके घर आ रही है। आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, मेरी वाइफ के साथ कोई भी झगड़ा भी हो, कितना भी हो, कभी लाइफ में, शादी के पता नहीं कितने साल हो गए, मेरे 30, 40, 50 साल जो भी हुए, मैंने अपने बच्चों को नहीं बोला
कि मेरी बीवी ऐसे कर दी। आज तक भी विवेक के मुंह से यही निकलता है, मैं भी मेरे माँ बाप की तरह अपनी वाइफ के साथ रहना चाहूंगा। See? आई हैव नेवर सीन सच अ कपल इन माय लाइफ बोलते Right. हैं, Then? क्योंकि एक बार भी हाँ. मैंने कभी नहीं बोला तेरी माँ ने ऐसा किया, Right. हमेशा मुझे ये करती है। Right. कुछ नहीं, जो भी है हमारा है। This is the. तो उससे आपको सबकी वाइब्रेशन कौन सी मिली कि ये कपल बहुत बढ़िया है। एंड बच्चे जेन्युइनली बोलते हैं बाहर। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं आएगी। हजारों बार हुई। हजारों बार हुई, लेकिन वो हजारों बार बात हुई, दो के बीच में हुई, 4 के बच्चों के सामने भी हुई, तो हम लोग फिर वहीं का वहीं 2 सेकंड में मिल लेते, बात करते, लेकिन फिनिश इनको कर नहीं देते। सुनाते हैं कि योर मदर इज लाइक दैट, या वो जाके योर फादर इज लाइक दिस दैट, इज नेवर। इट, दिस इज इट। क्योंकि हमारे मुख से नहीं सुना ना। यही चीज जब बाहर वालों को पता चले तो अगर मैं जाके अब थर्ड होगा पार्टी को क्या? बोलूं माय वाइफ इज लाइक दिस, यस, और वो जाके बोले माय हस्बैंड इज लाइक दिस, तो वाइब्रेशन। अब लाइक दिस जो बात है, आज छोटा सा झगड़ा हुआ, सुबह झगड़ा हुआ, झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन जैसे हमने बाहर बता दिया कि आज झगड़ा हुआ, उन्होंने डांटा, उसके बाद हमने शाम को उनको जाके ये नहीं बताया सब ठीक हो गया। हमने सिर्फ सुबह बताया क्योंकि उस टाइम हम हर्ट थे, हमारा मन भारी था, हमें किसी के साथ शेयर करना था। जैसे ही हमने ये बताया, हमने अपने रिश्ते में एक एनर्जी इनवाइट कर ली। आओ। अब जो दो आत्माओं के बीच बात हुई वो शाम को ठीक हो जाएगी, लेकिन थर्ड जिसके साथ शेयर किया उसकी एनर्जी चेंज अगर नहीं हुई तो वो तो एक कांस्टेंट वाइब्रेशन आ गई आपके घर में। इनकी आपस में नहीं बनती, ये लेबल लग जाएगा। इनका आपस में झगड़ा होता रहता है, ये लेबल लग जाएगा, और फिर सब लोग उसी लेबल के थ्रू वाइब्रेशन देंगे। अगर दो लोगों के रिश्ते को ये वाइब्रेशन मिलने लगी तो वो रिश्ता क्या होता जाएगा? दूरियां बढ़ती जाएंगी, गांठें पड़ती जाएंगी उसमें, क्योंकि उसमें एनर्जी आ रही है सबकी। आग लगी तो अभी बुझाने के बदले में और घी डालते जाओ। आग लगी, हमने किसी और के साथ शेयर किया है कि आग लगी, सुनने वाले ने सिर्फ एक थॉट क्रिएट की है कि आग लगी, लेकिन वो थॉट भी उस आग को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। So we have to be extremely careful on this, क्योंकि again another reason, बहुत सारे souls जो हमारे आसपास हैं, whether they are family, friends, वो बहुत empowered नहीं है इस समय। वो किसी information को सुनकर उसके बारे में बहुत pure, powerful thought नहीं create कर पाते। तो हम ऐसी आत्माओं को प्रॉब्लम्स और इश्यूज नहीं बता सकते। आपने एक बार बोला था कि अगर एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास, तो वो तो कम से कम प्रोफेशनल है, डिटैच्ड है आपसे, रिश्ता नहीं है, तो वो आपकी बात को थर्ड पार्टी बन के सुनेगा और उसका सोल्यूशन आपसे निकलवाएगा। और वो क्या करेगा? वो आपके लिए कोई थॉट्स नहीं क्रिएट करेगा आपके इशू के बारे में, वो 10 डॉक्टर्स को बिठा के नहीं बोलेगा, और जब आप उसके रूम से चले जाएंगे बाहर, वो आपको याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि नेक्स्ट आ जाएगा। Yes, which means you are not inviting that energy into your problem. सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज, always take care कि मुझे additional energy अपने इस प्रॉब्लम में नहीं चाहिए, मुझे किसी और की वाइब्रेशन इस प्रॉब्लम में नहीं चाहिए। जितने कम लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता चले उतना बेटर। सही बात। Do not invite people's opinion into your problem. My mother used to tell me कि बहाना ऐसा नहीं बनाते बेटा कि मैं बीमार हूँ या मैं I cannot get out of my bed, I cannot come for the wedding, कुछ और बात कर लो, नहीं जाना है तो। हाँ। ऐसी बीमारी वाली बात लोगों में नहीं फैलाते। हाँ, क्यों नहीं फैलाते? मुझे समझ में नहीं आया था। क्योंकि फिर 100 लोग क्या थॉट क्रिएट करेंगे? हाँ, ये बेचारा बीमार हो गया, ये बीमार है, अच्छा ये बीमार है, ये बीमार है, और जब वो थॉट क्रिएट की, पीता था होगा, बहुत ये करता होगा। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब हम कुछ झूठ बोलते हैं, कोई जैसे कहा आपने बहाना बनाते हैं, वो बहाना सच हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना, गिर भी जाता है आदमी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई डोंट नो। कि जब हम झूठ बोल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, कहीं नहीं जाने का कुछ कारण बना देते हैं, जो कारण हम बनाते हैं
वो ही सच हो जाता है। उसको सच कौन करता है? Maybe the meaning of a lie repeated 100 times become the truth, जो लोग कहते हैं ना। उसको सच कौन बनाता है? हमने किया ना। हमारी वाइब्रेशन प्लस उन सब की वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन उसको रियलिटी बना देती है। तो इससे हमें पावर समझ में आती है इस बात की कि कौन सी वाइब्रेशंस हमें इनवाइट करनी है अपनी लाइफ के अंदर। हमें औरों की सिर्फ दुआएं इनवाइट करनी है। प्रॉब्लम डिस्कस करके दुआओं का ऑपोजिट नहीं इनवाइट करना है, क्योंकि लोग प्रॉब्लम को एज इट इज सुन के प्रॉब्लम के बारे में ही सोचेंगे, प्रॉब्लम के बारे में ही औरों से बात करेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम की वाइब्रेशन हमारे पास आएगी। तो हमें वो इनवाइट नहीं करनी है। तो सबसे पहला स्टेप, जो हमारा आपस में किसी के साथ हो रहा है वो हमें किसी और को सुनाना नहीं है। हमें वाइब्रेशंस और उसमें ऐड नहीं करनी है। हमें औरों के संस्कार का पर्सपेक्टिव उसमें ऐड नहीं करना है। औरों का संस्कार का किसी पर्सपेक्टिव और के साथ शेयर किया तो वो अपने संस्कार का नजरिया भी तो ऐड करेगा ना उसके अंदर। हमारे उसमें थॉट ऐड करेगा। नहीं, बात अगर आपने की, जैसे आपने वो अपनी राय देगा, अपनी अपना राय भी बोलेगा तो अपनी आज की दुनिया ऐसी है, मेरा पति भी ऐसे ही है, तो वो नहीं कर, मैं तो सब 3-3 दिन बात नहीं करती हूँ तो ठीक हो जाता है, चुपचाप रहे, या इधर से सुन उधर से निकाल, अपना सब अपना कुछ ना कुछ अपना दे देते हो अपने बारे में। और ये कोई ये नहीं बोलता कि आई डोंट नो एनीथिंग। सब लोग हाँ आई कैन सॉल्व, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब ये सारे जब संस्कारों के थ्रू नजरिया ऐड किया तो ये राय जो उनको दी, क्या उससे वो एम्पावर हुए? एक दिन किसी पार्टी में मैंने से पूछा हाउस योर हस्बैंड, किसी एक फ्रेंड को, तो वो बोलती नहीं होता ऐसा है। और थोड़ी देर में वो आया, आते पहले सबसे पहले मेरा थॉट इतना नेगेटिव उसके लिए गया, क्योंकि इतनी भी वो मेरी फ्रेंड है और उसका हस्बैंड उसके साथ ऐसे करता है, तो फिर मजबूरन मुझे हेलो हाउ आर यू बोलना पड़ा। लेकिन कितना मैंने उसको भेजा। किसको भेजा? उसके हस्बैंड को। सिर्फ उसके हस्बैंड को नहीं भेजा, हाँ, उसके रिश्ते को भेजा। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो उसने खुद ही अपने रिश्ते को खराब कर लिया मुझे बोल के। दिस आपके साथ शेयर किया तो आपके ऑटोमेटिकली थॉट्स निकल आई ना उसमें। ये फ्रेंड बैठी है, राइट, लंच पार्टी चल रही है, वो थोड़ा लेट आया, वो उसने मेरे को सुना दिया। राइट, आते ही मैंने उसको ऐसे देखा और मैंने बोला यार दिस फेलो लुक्स सो नाइस, बड़ा दिखता तो ऐसे भी करता है ये आदमी। एंड यू डोंट इवन नो व्हाट इज द ट्रूथ। हाँ, मे बी शी इज रॉन्ग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ। यू राइट। हमने सिर्फ एक नजरिया सुना है। अगर आप 5 मिनट निकाल के वो हस्बैंड के पास जाकर बैठे, आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिलेगा। तो एक का तो कभी भी सुनना ही नहीं। यू मीन टू से ये लोग झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते। बोथ आर राइट। झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ, लेकिन अपनी चोट सुना रहे हैं, सिर्फ अपना दर्द सुना रहे हैं। अपने नजरिए से जो उनको दिख रहा है वो सुना रहे हैं, अपने कार्मिक अकाउंट में अपने तरफ से जो हो रहा है वो नहीं सुना रहे। मेरे बेटे को किसी फ्रेंड ने बोला एक दिन, तुम्हारे डैडी मुझे पहले तो बहुत प्यार करते थे ना, मैं जब भी आता था, तो आजकल तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाँ। इतना ही बोल के चला गया। हाँ। तो मेरे पास आया वो। हाँ। तो मैंने बोला डू यू नो दिस हैपेंड, दिस इज द डे इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस, आई केप्ट क्वाइट। तब मैं चुप था, फिर अब उस करते करते मैं थोड़ा सा विड्रॉ हो गया। तो उसको सिर्फ उधर का ही मालूम हुआ। ये हर केस में होता है। एक साइड का पर्सपेक्टिव सुनकर कभी भी दूसरी आत्मा के प्रति थॉट नहीं क्रिएट करना है। इज इट पॉसिबल कि उसको भी नहीं मालूम कि मेरी लिस्ट ये थी, इस वजह से ये बदला? हम सिर्फ दूसरे का जो व्यवहार हमें पसंद नहीं आ रहा, उससे हमें दर्द क्रिएट हो रहा है, हम औरों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने क्या ऐसा किया वो नहीं सोचते लोग। नहीं, हमारे को अपना व्यवहार गलत लगता नहीं ना। ओके, हमें अपना व्यवहार गलत लगता नहीं है ना, हमें दूसरे का व्यवहार गलत लगता है, क्योंकि दूसरे का संस्कार गलत लगता है। अपना संस्कार तो नेचुरल नॉर्मल लगता है। एक तो अपने प्रॉब्लम जाके बताने नहीं, दूसरा कोई बताए
तो सिंगल आदमी का सुन के उसके लिए ओपिनियन, एक आत्मा का सुनकर पर्सपेक्टिव बनाना नहीं. This is applicable for relationships. This is applicable for leaders of organizations. कि किसी एक के बारे में बात सुनकर, जैसे स्टाफ है आपके घर, 5 स्टाफ काम कर रहे हैं, अगर एक ने आके दूसरे के बारे में सुनाया कि ये ऐसे ऐसे हमारा हो रहा है, एक का सुनने से डिसीजन लेना नहीं. एक का सुनकर अगर लिया, देयर आर बिग चांसेस कि आपकी वो राय या वो डिसीजन सही होने वाला नहीं. सुनना भी नहीं चाहिए जब वो एक सुना रहा है. उनको कहना आप दोनों जने आओ, तब बात करते हैं. दोनों आओगे, बात करेंगे, फिर देखते हैं. एक का सुनना इज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, एक टीम के लीडर हैं, और आपको किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो आपको दोनों का सुनना होगा. मैं ये कह रहा हूँ, दो सुनने के बाद भी कोई पर्सनालिटी ये होती है कि सपोजिंग वाइफ बोलती जाए ये करा, तो हस्बैंड को ऐसा रहता है कि इतना भी झूठ बोल रही है, छोड़ दो. हाँ. वो चुप रह जाता है. वो तो राइट बात हो गई. हाँ, वो एक विड्रॉ है करके निकल जाता है. अगर आपका रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो दो तो लोगों बहुत की important प्रॉब्लम है. को मेरे घर पे होता है. Yes. सिर्फ 12 लोग हैं मेरे स्टाफ में. उसमें कितने आते हैं, सर उसने ऐसा बोला, सर उसने. राइट. अच्छा, तो एक का हैं. सुनना नहीं. हाँ, मैं बोलता हूँ, देखता. दोनों को इकट्ठे. कई बार हम क्या करते हैं, एक का सुनते हैं, उनको भेजते हैं, फिर दूसरे को बुलाते हैं, उसको दोनों को सामने सामने बताना होगा अपनी पर्सपेक्टिव. मैं जल्दी रिएक्शन लेता भी नहीं, मैं वेट कर. अच्छा तुम जाओ, मैं उसको समझा दूंगा. राइट. मैं उसको डांट दूंगा. इतना बोल के इसको ठंडा कर देता हूँ, देन आई वेट. राइट. टिल नेक्स्ट. हाँ. हर दूसरे दिन ये करते रहेंगे. वेरी ट्रू. तो फर्स्ट स्टेप, एक, हम दो लोगों के बीच जो इशू है वो हमें बाहर औरों के साथ डिस्कस करना नहीं, विद द क्लैरिटी कि हमें वाइब्रेशंस इनवाइट नहीं करनी है. दूसरा, अगर हम सुनने वाली साइड पर हैं कि कोई हमें आकर सुना रहा है, तो एक का सुनकर उसके प्रति नज़रिया बनाना नहीं. जो प्रॉब्लम वो सुना रहे हैं उसके प्रति भी अपने संस्कार के थ्रू राय देना नहीं. Even if somebody is sharing something with you, practice the art. Practice the art of not creating a perspective. कोई आकर आपको सुना रहा है, जैसे आपने कहा फ्रेंड ने सुनाया, हस्बैंड ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. Practice the art of not creating a single thought here for the husband. Which means जो आपका ओपिनियन था उनके बारे में, वो इनकी बात सुनने के बाद यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए. यही चीज एप्लीकेबल होती न्यूज मैगजीन, पेपर्स और सब में, क्योंकि वो लोग एक तरफ का सुन के लिख देते हैं. वेरी ट्रू. कई बार वो लोग दूसरी पार्टी से बात नहीं कर पाते, तो सो एंड सो सेड दिस करके कोट करके छोड़ देते हैं. हम बोलते हैं दूसरे का तो पॉइंट ऑफ व्यू लिखा ही नहीं. और अगर इंफॉर्मेशन वो सबने पढ़ ली तो सबका ओपिनियन चेंज होना शुरू हो जाता है ना. तो ये भी एक आर्ट है, एंड इट्स वेरी सिंपल टू डू इट. कि आप कुछ पढ़ रहे हैं या किसी से किसी के बारे में सुन रहे हैं, जिसको कहते हैं सुना अनसुना करना. मतलब सुना लेकिन अपनी थॉट को उसके प्रति चेंज नहीं किया. सच मान के थॉट उसके प्रति करके उसको लेबल भी दे दिया. तो वो सब करना नहीं है. ये एक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लोग आकर सुनाएंगे. वो आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो आकर सुनाएंगे. लेकिन द फर्स्ट योर कोऑपरेशन टू द प्रॉब्लम इज डू नॉट क्रिएट अ वाइब्रेशन फॉर दैट प्रॉब्लम. सोशल मीडिया, ये तो मीडिया से हुआ ना, जब हमारे साथ लोग शेयर कर रहे हैं कुछ. आई एम जस्ट सेइंग इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर. एक बार जब हम मीडिया के बारे में बात करते हैं तब हमें वो दिखता है कि हाँ लोगों ने शेयर किया, हमने पढ़ा, तो वो हमारा भी नज़रिया बन गया. तो ठीक है, हमें आज से ये नहीं करना. लेकिन अब इसको और सटल लेवल पर, कि किसी ने आकर मुझे किसी के बारे में सुनाया, मैंने सुना और मैंने भी उसके प्रति थॉट क्रिएट कर दी. ये नहीं करना है मुझे, बिकॉज देन आई एम एडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट. अब मुझे क्या करना है? अगर यही सवाल पूछने वाला था. अब मुझे क्या करना है? आकर किसी ने कुछ सुनाया, तो काउंसलर क्या कर रहा है?
डिटैच्ड होकर सुनता है। डिटैच्ड होकर सुनता है मतलब काउंसलर सामने वाले के प्रति कोई नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि काउंसलर को हमेशा ये याद है कि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अब अगर हमें कोई इशू रिजॉल्व करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तब हमें क्या करना है, उस ब्लैक एनर्जी में हमें वाइट एनर्जी ऐड करनी है। हमें वाइट एनर्जी ऐड करनी है। फिर से बोलेंगे अगर हमें कुछ प्रॉब्लम पता चलती है किसी कि की रिश्तों में, हाँ, अपनी फैमिली तो क्या में, करना है? बच्चों में, तो हमें प्रॉब्लम जो सुनाई जा रही है वो ब्लैक इन कलर है। लेकिन हम ब्लैक को ब्लैक नहीं ऐड कर सकते, लेकिन हम ब्लैक को वाइट ऐड कर सकते हैं। विच मीन्स जैसे आपने कहा, बच्चे ने आकर सुनाया कि मेरे हस्बैंड या वाइफ ऐसे हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं। आपको इमिडिएटली एक वाइट थॉट क्रिएट करनी है, जो हम पिछले कुछ एपिसोड्स में देख रहे हैं कि हमने वाइट थॉट कैसे क्रिएट करनी है। फिर उसके लिए उसको दुआ दी, कैसे, क्या स्पेसिफिक थॉट क्रिएट करेंगे। अगर आपका बच्चा आके कहता है कि मेरे स्पाउस ने जोर जोर से मुझे डांटा, आज बहुत झगड़ा किया, बहुत टोकते हैं हर बात के अंदर, अब आपको वाइट थॉट ऐड, इमीडिएटली वाइट थॉट ऐड करनी है। तो जब इमीडिएटली वाइट थॉट ऐड करनी है तो क्या थॉट क्रिएट करेंगे? शांत स्वरूप आत्मा है, पीसफुल सोल है, ये रिश्ता लविंग सोल है, ये रिश्ता हमेशा ऐसा बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। ये इमीडिएटली वाइट थॉट ऐड कर दो। और ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है, सो दैट ब्लैक goes towards white, black does not get blacker। ये कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में करके देख ले। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आकर आपको कुछ सुनाता है, आप अपना आशीर्वाद दो। ब्यूटीफुल। आप अपना आशीर्वाद दो उस प्रॉब्लम को, विच मीन्स आप इमीडिएटली सुनते ही फर्स्ट थॉट वाइट होनी चाहिए। जैसे आपने कहा ना, वो ग्रुप मेडिटेट करता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुनते ही नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चा आके बोला तो कुछ प्रॉब्लम बोले तो ठीक हो जाएगा बेटा, आई विल प्रे फॉर इट, मैं भी दुआ करूंगा, आई एम श्योर बेसिकली अंदर से वो बहुत अच्छा है, अच्छी है। यू डोंट, कभी कभी हो जाता है, मैं भी करूंगा और वो 100% ठीक हो जाएगी, ऐसा बोल के। आपको अंदर से ये ही थॉट वाइब्रेट करनी है जो रियलिटी हम चाहते हैं कि हो। अगर 100 लोगों ने ये थॉट क्रिएट करी, अच्छा ये बीमार है और हम बीमार हो गए, तो 100 लोग अगर ये थॉट क्रिएट करेंगे, अच्छा ये बिल्कुल ठीक है, तो हम ठीक भी हो जाएंगे। 100 लोग अगर ये थॉट क्रिएट करेंगे, इनका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, वो रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम हम सुने, उस क्षण पहली थॉट वाइट थॉट होनी होगी। ऐसे नहीं कि बहुत सारी ब्लैक थॉट्स क्रिएट करके और फिर कहा अच्छा मेडिटेट करते हैं, और फिर मेडिटेट करने के बाद जब नॉर्मल में आए, मेडिटेशन से उठ गए, तब फिर ब्लैक थॉट्स क्रिएट कर दी। नहीं, अगर फर्स्ट थॉट वाइट होगी, फर्स्ट थॉट अगर वाइट होगी, तो उसके बाद जो सीरीज ऑफ थॉट्स होंगी वो भी वाइट ही होंगी, और सारा दिन कॉन्शियसली उनको वो वाइट थॉट दो। ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, ये आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत पावरफुल है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, सिंसियर है। उनको ब्लेसिंग्स की उनके ऊपर वर्षा करो, शावर देम विद योर ब्लेसिंग्स। Thank you, sister. Let's shower all these people with blessings. And always remember, our blessings can create miracles. Thank you, sister. Om Shanti. Om Shanti.